एक इंडियन नौजवान को न्यूजीलैंड की अदालत ने सुनाई है उम्र कैद। और इसके उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाने के बाद जो न्यूजीलैंड में इंडियन कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में और रोष में थी। कौन है ये इंडियन नौजवान और क्यों न्यूजीलैंड की अदालत ने सुनाई इतनी एक्सट्रीम सज़ा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी है इंडिया पंजाब के रहने वाले 29 साला मनदीप सिंह और उनकी पत्नी परमिता रानी जिनकी उम्र है 22 साल। ये दोनों की कहानी है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इनका बता देता हूँ। जो मनदीप है और उनकी पत्नी परमिता है वो दोनों ही पंजाब इंडिया के रहने वाले हैं और अपनी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 2013 में जब इनके रिश्ते की बात चलती है तो जो आपको पता ही है कि आजकल हमारे पंजाब में, इंडिया में ख़ास तौर पर पूरे तौर पर एक तरह से क्रेज़ है कि किसी न किसी तरह हम विदेश पहुंच जाएं, किसी न किसी तरह हम बाहर की कंट्री में जाके सेट हो जाएं। ऐसे ही मनदीप और परमिता के भी दिमाग में शादी से पहले ये चल रहा था। और 2013 में जब इनकी शादी होती है तो जो परमिता होती है वो बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देती है ताकि वो स्टडी वीज़ा लेके, जैसे और भी लोग आजकल इन कंट्रियों में, विदेशों में आते हैं स्टडी करने के लिए। और ज़्यादातर यही होता है कि अगर हस्बैंड ने स्टडी वीज़े के लिए एलिजिबल है तो वाइफ चली जाती है साथ, या वाइफ एलिजिबल है तो हस्बैंड आ जाता है। ऐसे ही इनके केस में हुआ। स्टडी के लिए परमिता ने न्यूजीलैंड अप्लाई किया और उसको उसका वीज़ा मिल गया। और 2013 में जब ये रूल था कि जब आप अगर किसी अपने स्पाउस को साथ लेके आना चाहते हो तो डिपेंडेंट वीज़े पे आप आ सकते थे। इसी तरह मनदीप भी परमिता के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया 2013 में। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, सब कुछ सही था। और जब परमिता जो थी अपने कॉलेज में उसने आना जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दी। उसी दौरान जो मनदीप है उसको टैक्सी ड्राइविंग की, वहाँ पर कैब ड्राइवर की जॉब मिल जाती है और वो अपना काम करता। और परमिता पार्ट टाइम काम के अलावा अपना जो कॉलेज जिसकी वजह से उसको वीज़ा मिला था वो अपनी स्टडी वहाँ पर करती। थोड़ी देर के बाद शादी के जब ये दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थे तो आपको पता ही है कि नॉर्मली जब आप इन कंट्रियों में आते तो आपको आपके साथ कोई भी सोशल ऐसा नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि आपके माँ बाप, यार दोस्त, भाई बहन जो सारे अपनी अपनी कंट्री में वापस होते हैं, अपने घरों में होते हैं। तो जब कभी कहीं कोई भी मियाँ बीवी में कोई झगड़ा या कुछ ऐसी लड़ाई होती है तो आपको पता है कि कोई भी सुलझाने वाला नहीं होता, ना ही कोई वहाँ पर कोई काउंसलिंग करने वाला होता। और नए नए इस एज में बंदा गया हो तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आती। तो ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ, कपल के साथ, कि आपस में थोड़ा बहुत इनका जो था वो फ्रिक्शन होनी शुरू हो गई, थोड़ी बहुत तू मैं होनी शुरू हो गई। और वही जो बात मैंने पहले बताई कि कोई समझाने वाला नहीं था तो वो थोड़े थोड़े जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी बड़ी चीज़ों में बदलनी शुरू हो गई। जैसे कि मैं काम ज़्यादा करता हूँ, तू इतना नहीं करती, तू सारा दिन कॉलेज रहती है। ऐसे थोड़े बहुत करके झगड़े जो थे उनकी लाइफ में आने शुरू हो गए। और इन्हीं सारे झगड़ों के दौरान एक और बंदे की एंट्री होती है इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में, जिसका नाम होता है परमिंदर संधू, जिनकी उम्र 22 साल है। वो भी सेम ही कॉलेज में जहाँ पर ऑकलैंड में परमिता पढ़ती थी वहाँ पर ही वो भी पढ़ता था। और आपको पता है कि जब इन कॉलेजों में आप जाते हैं और वहाँ पर आपको अपने देसी बंदे मिलते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है, आप बुलाते हो, क्योंकि विदेशों में आपको पता ही है कि कमी होती है यारों दोस्तों की। तो परमिता की भी जो दोस्ती है परमिंदर के साथ हो जाती है। जब इनका अभी झगड़ा वगड़ा चल ही रहा था उसमें ही हो सकता है परमिंदर ने उससे पूछा हो कि कौन हो, कहाँ से आप आए हो, जैसे नेचुरली होता है। तो हो सकता है परमिता ने भी उसको बताया हो कि ऐसे ऐसे मेरा घर में झगड़ा चल रहा है या कुछ है, तो मेरा पति के साथ ऐसा नहीं है। तो और उनकी जो दोस्ती थी और भी गहरी होगी इसकी वजह से कि वो एक ही स्टेट के थे, एक ही कंट्री के थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो थोड़ी देर वो दोस्ती चलती रही। जब मनदीप को इस दोस्ती के बारे में पता चलता है कि परमिता जो है उसने कोई दोस्त बनाया है परमिंदर संधू के नाम का, तो वो उसको डायरेक्ट जाके पूछ लेता है कि क्यों तेरा वो क्या लगता है, तूने क्यों उससे दोस्ती की।
तो परमिता ने उसको जवाब दिया कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और वो हमारी ही वहाँ स्टेट से है और बस बातें चीतें होती हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मनदीप था वो पहले से ही कितने गुस्से में था और आपको पता है जब बंदा गुस्से में हो तो उसका दिमाग भी फिर उल्टे उल्टे कामों में सोचने में लगता है। और जब भी वो काम पे जाता तो क्योंकि वो फुल टाइम काम करता था, आपको पता ही है कि इन कंट्रियों में काम करने का भी प्रेशर बड़ा एक होता है, तो उसको ये लगता था कि परमिता जो है वो फुल टाइम काम करता, लेकिन परमिता जो कॉलेज में जाके सिर्फ दोस्तियां करती है और उसका कोई काम नहीं है। हालांकि जो स्टडी वीज़ा था जिसके बिहाफ के ऊपर वो आया था वो परमिता का ही था। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर और भी मेंशन कर दूं कि पुलिस की रिपोर्ट की मानी जाए तो जो मनदीप था और परमिता था उनका जो वीज़ा एक्सटेंशन था वो होने वाला था, जहाँ आप कह लो कि उनका जो वीज़ा स्टडी का लेके आए थे 2015 में उसको उन्होंने रिन्यू करवाना था। तो उसको ये भी प्रेशर था मनदीप को कि हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़े में, जैसे मैं कई बार ऊंचा बोल देता हूँ और अभी इसने अपना दोस्त भी एक बना लिया, हो सकता है वो इसको एडवाइस कर दे कि तू इसको छोड़ दे और अगर तेरे को ऐसे करता है तो फिर मेरा वीज़ा क्या होगा, मैं तो इस कंट्री में इलीगल हो जाऊंगा। ये मनदीप ने तब उस समय सोचा जब इसका वीज़ा रिन्यू होने वाला था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ही ये लड़ाई झगड़ा इनके घर में होता है। ये 2015 की बात है, 1-2 साल बाद ही जब ये न्यूजीलैंड में आए थे। तो जो परमिता होती है वो इसको गुस्से से उस दिन बोल के अपने कॉलेज में वापस चली जाती है अपनी पढ़ाई क्लास के लिए। और मनदीप जो होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि अब जो आने वाला टाइम है ये मेरे वीज़े के ऊपर ऑब्वियसली उसके बिहाफ के था, उसके डिपेंडेंट था। तो वो ये सोच रहा था कि ये नहीं चाहेगी कि इसको वीज़ा एक्सटेंड करवाया जाए, उसके दिमाग में ये कहानी चल रही थी। और जब परमिता वापस आई घर से तो वो फिर से इसी बात के ऊपर विवाद होना शुरू हो गया। तो परमिता जो थी वो हार के बोली कि ठीक है, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूँगी क्योंकि रोज़ मैं इस जो है लड़ाई झगड़े से परेशान आ चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे स्पेस दे दो, मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती। तो क्या होता है कि परमिता जो है वो उसी दिन जब झगड़ा होता है उस घर से निकल के वो वापस जहाँ पर परमिंदर रह रहा होता वहाँ पर चली जाती है कि एज ए दोस्त वो कह लो कि मैं वहाँ पर लड़ाई करके वहाँ आ गई हूँ तो अब मैं उसके बंदे के पास वापस नहीं जाऊँगी। हो सकता है परमिंदर ने भी इसको बोला हो कि ठीक है तू इसको डिवोर्स दे दे या कुछ कर दे, ऐसे करके पूरा ये मैसअप हो गया। जिसका गुस्सा या आप समझ लो कि जिसकी जो रेज उसके अंदर आ रही थी मनदीप के अंदर, उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो पूरी तरह से ये मान चुका था कि ये अब परमिंदर के पास ही रहेगी, उससे शादी कर लेगी और मेरा जो अभी वीज़े का भी आने वाला है वो भी ये मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उसकी मनदीप का गुस्सा पूरे 7वें आसमान में था और वो नहीं चाहता था कि उसका वीज़ा भी कैंसिल हो जाए, उसकी पत्नी जो उसको छोड़ के किसी और के साथ रहना शुरू कर दे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चेक कर रहा था कि 90% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया और बहुत तादाद में लोग मुझे देखते हैं। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जिस दिन परमिता उसको छोड़ के गई थी मनदीप को, उससे अगले दिन ही जो मनदीप था अपने काम पे ना जाने की बजाय वो एक जगह पे जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारी जो ड्रिंक वो करता है, बियर वगैरह पीता है और वहाँ से एक स्टोर से वो ख़रीदता है 2 चाकू और 2 चाकू वो ख़रीद के अपने पास रख लेता। और तो अगले दिन वो क्या करता है कि वो दोनों चाकू लेके वो पहुँच जाता है परमिता के कॉलेज में। और जब वो कॉलेज में जाता है तो वो पहले पता करता है कि परमिता की क्लास कब ख़त्म होनी है, कहाँ पे है वो। तो उसको बताया जाता है कि आज उसका लास्ट एग्ज़ाम चल रहा है तो वो अभी टाइम लगेगा तो आप वेट कर लें। मनदीप उन्हीं चाकुओं के साथ वहाँ पर बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर बैठ जाता है और वेट करता है। कुछ देर वेट करने के बाद वही होता है जिसका आप सोच रहे हैं दोस्तों कि जो परमिता होती है वो दूसरे बच्चों के साथ अपनी क्लास से कॉलेज की बाहर की ओर आ रही होती है और परमिता की आंखें मनदीप के साथ जब मिलती हैं तो मनदीप बिना किसी वार्निंग दिए हुए चाकुओं के साथ
परमिता के ऊपर हमला कर देता है और वो कई बार जो चाकू था उसकी गर्दन और उसके पेट में ज़बरदस्त तरीके से उसमें वो उसको अटैक करना शुरू कर देता है। जब परमिता जो है फ्लोर पर गिर जाती है और पूरी भगदड़ मच जाती है कॉलेज में कि क्या हो गया क्या हो गया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, परमिंदर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने जब देखा कि मनदीप जो है वो अपनी वाइफ को चाकुओं से मार रहा है तो ये भाग के जाता है और उसको चाकू उसके हाथ से पकड़ के उसको पुश कर देता है और थोड़ी दूर जाके मनदीप जो है वो गिर जाता है। और परमिंदर ये सोचता है कि पहले मैं जाके जो फ्लोर के ऊपर परमिता गिरी हुई है उसको देखूं। यही उसकी परमिंदर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब वो जाके परमिता की पल्स वगैरह देखता है कि वो चल रही है या नहीं है, तभी जो मनदीप होता है वो दूसरा चाकू अपने निकालता है और वो जाके जंप करके मनदीप के ऊपर भी वो चाकुओं से वार करना शुरू कर देता है। और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो पहला चाकू होता है वो बिल्कुल उसका पेट जो है कट कर देता है, लेकिन जब वो परमिंदर को मारता है तो परमिंदर दूर जाके गिर जाता है। उसी दौरान अभी जब वो दोबारा परमिंदर के ऊपर अटैक करना वाला होता है, तभी कोई स्टोर रूम से ये जब वो सुनता है बंदा, जो उसने बाद में विटनेस भी दी है पुलिस को, वो देखता है कि यार ये क्या बाहर हो रहा। वो उसी समय वो बंदा भाग के आता है और वो जंप लगा के मनदीप को पीछे धकेल देता है और उससे चाकू पकड़ के उसके साथ रेसलिंग करना, मतलब कि वहाँ पर कुश्ती करना शुरू कर देता कि किसी ना किसी तरीके ये जो मनदीप है इसको दूर किया जाए, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और वो चाकू दोनों जो थे वो पकड़ के दूर फेंक देता है और मनदीप को पकड़ के साथ वाले बेंच पे बिठा लेता है तब तक कि दूसरे लोग ना आ जाएं। तो जब ऑब्वियसली लोग देखते हैं मैनेजमेंट के, जहाँ सारे वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो तेज़ी से भाग के आके मनदीप को नीचे गिरा के उसको बांध लेते हैं और पकड़ लेते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। और जब पुलिस आती वो तुरंत जो होता है सबसे पहले जो परमिंदर है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, क्योंकि अभी उसकी सांसें चल रही होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परमिता है उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो ऑन द स्पॉट ही गले के ऊपर कट ज़्यादा डीप लगने की वजह से अपनी जान खो बैठती है। तब पुलिस वाले मनदीप को उठा के जल्दी से इनिशियल इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में ले जाते हैं। आप सोचो कि ये पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट्स में है कि जो मनदीप है वो उनको कह रहा है कि मैंने नहीं कुछ भी करा, ये किसी और ने करा है। आप सोचो कि वो बंदे को सारे कॉलेज ने देखा है और वो बंदा जो विटनेस है वहाँ पर जिसने इसको पकड़ा है वो उसको भी कह रहा है कि झूठ बोल रहा। पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो उन्होंने उसको लॉकर में बंद किया। फिर पुलिस की हो जाती है इन्वेस्टिगेशन शुरू, जिसमें वो पूरा सीसीटीवी और पूरा इसका जो बैकग्राउंड होता है, जब से ये अपने मन में गुस्सा लेके वो चाकू वगैरह खरीदता है, बीयर वगैरह पीता है, वो सारा ये पुलिस जो है सीसीटीवी से एक पूरा वो कंपाइल कर लेती है एविडेंस और इसको जज के सामने पेश किया जाता है। जब पहली हियरिंग होती है तो वहाँ पर मनदीप जो है पहले कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि इन केसों में फिर दो इनकी तरफ के वकील भी होते हैं, वो भी बता देते हैं कि आपके पास उनके पास एविडेंस ज़्यादा है, अगर आप कुछ छुपाओगे तो वो आप बच नहीं सकोगे, आप अपने लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें आप डालोगे। तो मनदीप जो होता है वो उनको कोर्ट को ये बताता है कि ये मुझे उस्काया गया था, इसके लिए मुझे ये एक तरह से टीज़ किया गया था कि ये मैं ऐसे करूं, क्योंकि जो मेरी वाइफ परमिता थी वो मेरे साथ शादी करके इंडिया से आई थी और उसका उस लड़के के साथ दोस्ती अकेली नहीं थी, उसके साथ वो रहना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने मेरे जब वीज़ा आने से पहले पहले ये सारा कुछ कर दिया ताकि मैं गुस्से में आऊं और कुछ करूं और वो मुझे पकड़वा सके, जहां पुलिस को बुलवा कर ये कह सके कि ये मेरे पे कुछ ऐसा अटैक कर सकता है। तो ये जो मनदीप था उसने बयान दिया कि इसकी वजह से मुझे उस्काया गया था, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया, मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था। लेकिन जो जज था, जज ने उसी समय मनदीप को ये बताया कि नहीं, ये मैं आर्ग्यू आपका नहीं मानता, क्योंकि आपने पहले उस दिन जाके बियर पी हैं, उसके बाद आपने अपना मन बनाया, फिर आपने 2 चाकू खरीदे हैं, फिर चाकू खरीद के आप उसके कॉलेज में गए हैं। जब वो बंदे कह रहे हैं कि उसका लड़की का पेपर चल रहा, आप बाहर वेट कर रहे थे। ये पूरा जो सिनारियो है ये बताता है कि आप पूरी तरह से प्लान्ड करके गए थे कि मैं उन दोनों का छोड़ूंगा नहीं। तो जज ने मनदीप को हत्या का और अटेम्प्ट टू मर्डर में उसको लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई
और इसको जितनी मिनिमम सज़ा होगी वो पूरी करने के बाद इसको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मनदीप को जज ने ये बताया, क्योंकि लाइफ इन प्रिजन से पहले जो एक पैरोल की एक डेट होती है वो इसको उस डेट के ऊपर डिपोर्ट कर देंगे इंडिया में। तो जो वहाँ पर न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़ चैनल थे, जब उन्होंने ये न्यूज़ पूरी चलाई तो जो इंडियन कम्युनिटी थी, हमारे वहाँ पर जो भारतीय रहते थे, उनमें बहुत ज़्यादा हैरानी भी थी, गुस्सा भी था, और ये भी सोच रहे थे कि क्यों यार एक यंग कपल जो अपना इतने पैसे खर्च करके एक अपनी लाइफ को बनाने के लिए इस कंट्री में आया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जहाँ एक कंट्रोल करने की वजह से ये सारा कुछ हो गया। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें जो थी अपने कमेंट्स दिए, अपने राय दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं बाहर की कंट्रियों में, चक्कर क्या है कि यहाँ पर जब कभी कपल में झगड़ा होता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई यहाँ पर होता नहीं है बंदा, जैसे हमारा इंडिया में होता कि कोई इंटरफेयर करके माँ बाप या भाई बहन यार दोस्त आके उनको समझा दे या उनको टाइम दे, कह के थोड़ा टाइम ले लो। तो इन कंट्रियों में ये ड्रॉबैक है कि आप जब गुस्से में आ जाते हो तो आपको कोई संभालने वाला नहीं होता। अभी देखिए मनदीप की मानी जाए तो वो ये सोच रहा था कि मेरा वीज़ा अभी ख़त्म होने वाला और मेरी वाइफ जो है मुझे तलाक दे के वो किसी दूसरे बंदे के साथ रह लेगी। लेकिन जो परमिंदर और परमिता की मानी जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ एज ए फ्रेंड ही उसको ट्रीट कर रही थी और अपने दिल की बात उसने कर दी थी उसके साथ। और दोनों की मानी जाए तो वो अपनी जगह पर कह रहा था मैं ठीक हूँ और वो कह रही थी कि अपने था ठीक हूँ। लेकिन जो मनदीप ने स्टेप उठाया उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी की भी जान लेने की किसी को भी हक नहीं है, चाहे जैसी मर्जी सरकमस्टांस हो। आप किसी को जान से या कोई भी नुकसान फिजिकली नहीं दे सकते। अगर आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता तो एक्सेप्ट करें और मूव ऑन हो जाएं। लेकिन इस केस में मनदीप ने वो वाला रास्ता नहीं चुना और एक्सट्रीम स्टेप चुना। ये वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब था कि अगर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है और वो जानता है किसी के मैरिड लाइफ में या किसी कपल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बैठ के उसको सुलझा लें। कोई भी एक दूसरे को ऐसे ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अडल्ट्स की तरह बैठ के इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये थी एक यूनिक स्टोरी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।